नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एक सवाल आपने भी बहुत सुना होगा कि आखिर शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध की इतनी बर्बादी क्यों की जाती है? कई लोगों से सुना होगा आपने कि इतना दूध अगर गरीबों को दे दिया जाए तो उनके बच्चे अच्छे से पल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, न कोई जानना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं उसी को हम दान कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर दान की क्षमता है तो हम अपने शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाएं और गरीबों को दान भी करें, दोनों काम नहीं कर सकते? लेकिन बहुत सारे लोग आजकल हिंदू धर्म पे उंगलियां उठाने का प्रचलन रखते हैं और बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। अगर सनातनी लोग भी सवाल खड़ा करने पे आ जाए तो बहुत सारे धर्म के बारे में बहुत से सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो हमें उनके नक्शे कदम पे न चलकर अपने धर्म के बारे में बताना है कि आखिर शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। कृपया जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और आपका सहयोग मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो पूरी पृथ्वी पर विष की घातकता के कारण व्याकुलता छा गई। ऐसे में सभी देवता ने भगवान शिव से विष पान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब विष पान किया तो विष के कारण उनका गला नीला होने लगा। ऐसे में सभी देवों ने उनके विष की घातकता को कम करने के लिए शीतल दूध का पान करने के लिए कहा, जो गौ का दूध था। इस पर भी भोलेनाथ ने दूध से उनका सेवन करने की अनुमति मांगी। दूध से सहमति मिलने के बाद भगवान शिव ने उसका सेवन किया, जिससे विष का असर काफ़ी कम हो गया। बाकी बचे विष को सांपों ने पी लिया। इस तरह समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा की जा सकी। शिव भगवान के शरीर में जाकर विष अनिष्टकारी प्रभाव को कम करने के कारण दूध भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और ये धार्मिक कारण है। अगर हम वैज्ञानिक कारण जानना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान देने की बात है। अगर देखें तो हमारी परंपराओं के पीछे कई सारे वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते क्योंकि इसकी शिक्षा हमें कहीं नहीं दी गई है। भगवान शिव को सावन के महीने में ढेरों टन दूध यह सोचकर चढ़ाया जाता है कि वे हमसे प्रसन्न होंगे और हमें उन्नति का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन श्रावण मास में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के पीछे क्या कारण छुपा है, यह आज हम चर्चा करेंगे। भगवान शिव एक अकेले ऐसे देव हैं जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है और शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। शिव भगवान दूसरों के कल्याण के लिए हलाहल अर्थात विषैला दूध भी पी सकते हैं। शिव जी संहार करता है, इसलिए जिन चीज़ों में हमारे प्राणों का नाश होता है, मतलब जो विष है, वो सब कुछ शिव जी भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। पुराने ज़माने में जब श्रावण मास में हर जगह शिवरात्रि पर दूध चढ़ाया जाता था या सावन के महीने में दूध चढ़ाया जाता था, तब लोग समझ जाया करते थे कि इस महीने में दूध विष के समान है और इसलिए दूध का त्याग कर देते थे। अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए तो सावन में दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वात की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ इनके असंतुलन से बीमारियां पैदा होती हैं। श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है, तभी हमारे पुराणों में सावन के समय शिव जी को दूध अर्पित करने की परंपरा बनाई गई थी, क्योंकि सावन के महीने में गाय या भैंस घास के साथ कई कीड़े मकोड़ों का भी सेवन कर लेते हैं, जो दूध को हानिकारक बना देता है।
इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिवलिंग पर अर्पित करने का विधान बनाया गया था। जो हमारे ऋषि महर्षि थे वो बहुत ही वैज्ञानिक थे। उन्हें विज्ञान का अच्छा ज्ञान था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि बहुत से लोग जो विज्ञान को नहीं जानते हैं वो उसे नहीं मानेंगे। इसलिए उसे धर्म और परंपरा से जोड़ दिया गया, जिससे कि मनुष्य वैज्ञानिक जीवन भी जी सके और सुरक्षित भी रह सके। यह भी तर्क दिया जाता है कि मस्तिष्क के केंद्र यानी इंसान के माथे के मध्य में आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों के मिलने का स्थान है। वहाँ से आपकी सोचने समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहते हैं। आप शांत रहें, इसके लिए शिव का मन शीतल रहना आवश्यक है। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता देने का प्रतीक है, जिससे हमारा भी मन शांत रहे। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है और दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है और दूध भी। इसलिए इसे जल में बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है, जिसे ग्रहण कर पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सभी स्वस्थ रहते हैं, उस औषधि का लाभ लेते हैं। इस बात को कुछ लोग गलत अर्थों में ले जाते हैं और बोलते हैं कि जितना दूध शिवलिंग पर भक्त बर्बाद करते हैं वह गरीबों के काम आ सकता है। उनको यह उत्तर देकर उनके सवाल को शांत किया जा सकता है। भगवान शिव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्वपत्र, आकमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नालिका को लांघा नहीं जाता है। भाभा एटमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि बन जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है और गाय का दूध पवित्र और पूजनीय होता है। वहीं गाय का कच्चा दूध शिव जी पर चढ़ाने से महादेव श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस मंत्र के साथ चढ़ाया जाता है गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ईशानः सर्वविंध्यनामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ भगवान शिव को दूध अर्पित करें, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर धार्मिक रूप से देखते हैं तो भी शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाने का महत्व पता चलता है। आयुर्वेदिक रूप से देखते हैं तब भी हमें पता चलता है, और वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तब भी। तो हम अपने धर्म को त्याग कर किसी गरीब का पेट भरे, इससे अच्छा है कि हम अपने धर्म को निभाते हुए, अपनी परंपरा को निभाते हुए अगर किसी गरीब का पेट भरते हैं तो ये और भी ज़्यादा पुण्य का काम है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों को भूखा रखो और दूसरे का पेट भर दो। उसी तरह भगवान हमें, हमारे परमात्मा हैं, हमारे परम पिता हैं, तो हम उन पर भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके साथ साथ हम गरीबों का भी पेट भरें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि जो लोग कहते हैं
कि हम शिवलिंग पर दूध न चढ़ाएं और गरीबों को बांटें। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने किसी गरीब को कभी दूध पिलाया है? क्या सिर्फ बोलना ही उनका काम है? क्यों ना वो ये शुरुआत करें, अपने हिस्से का दूध गरीबों में बांटना शुरू करें। हम पीछे पीछे उनका अनुसरण जरूर करेंगे, लेकिन अपनी भक्ति को निभाते हुए। हम शिवलिंग पे दूध जरूर चढ़ाएंगे, जल जरूर चढ़ाएंगे और अपने सनातन धर्म का पालन करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।